पता नहीं उस रात उसने 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे भाई को क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है कि तू तो सिर्फ बोलता है, तेरे में कुछ करने की हिम्मत थोड़ी ना है, तू तो डरपोक है, हिम्मत है तो मर के दिखाना, और तुझे जो करना है कर ले, ना तेरे को डाइवोर्स दूंगी, ना तेरे को इतनी आसानी से छोड़ूंगी, जो कर तेरे से पैसे भी लूँगी, अपने लॉयर का एक्सपेंस भी तेरे से लूँगी, ये घर भी खाली कराऊंगी, माँ बाप को बाहर सड़क पे फेंकवाऊंगी। इकलौते भाई को खोने के बाद नीना उदास है, उसकी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही हैं। नीना जी क्या कहेंगे जो पूरा अब तक का हुआ मामला? मुझे जस्टिस चाहिए। पुलिस के साथ हमने पूरा कोऑपरेट किया है, मना उन्होंने किसी चीज़ को ऐसा वो नहीं किया, लेकिन अभी तक मेरे भाई की एफआईआर भी नहीं हुई है, ना पोस्टमार्टम हुआ है। और हमने जो उसने वो जाने से पहले 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके गया था, जो उन्होंने कल उनके फ़ोन में सीज़ करी है, हमें थोड़ी सी सुनाई थी। हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें वो दे दो, हमें वो भी नहीं दी गई है। तो बस अब मीडिया से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि हमें जस्टिस मिले और पुलिस उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। क्या चाहते हैं पुलिस से स्ट्रिक्ट एक्शन के रूप में? उनको जेल हो, उनको सज़ा हो। उनकी पत्नी जिनकी वजह से आप मान रहे हैं उसकी कि पत्नी है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी बहन है, सब ने मेरे भाई को बहुत बहुत मेंटली हरास किया। परिवार भी इन्वॉल्व था? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मेंटली हरास किया उन्होंने। भाई को गालियाँ देनी, धमकियाँ देनी, गुंडों से पिटवा दूंगी, माँ बाप को सड़क पर फेंकवा दूंगी, इस तरीके के धमकियाँ दी हैं, थ्रेटन किया। क्या पुनीत इमोशनल था जो प्रेशर में आ गया इस तरह से? इकलौता बेटा सर इतने सालों से बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, पर अब उसने पेरेंट्स को गुंडों से पिटवा दूंगी, सड़क पर फेंकवा दूंगी, इस तरीके से बोल बोल के उसको मेंटली हरास किया, इतना प्रोवोक किया कि तू तो सिर्फ बोलता है, तेरे में कुछ करने की हिम्मत थोड़ी ना है, तू तो डरपोक है, हिम्मत है तो मर के दिखाना, खुदकुशी कर ले, मर जा। अच्छा ये बोला? ये बोला, ये ऑडियो में है। मैंने सुना तू तो चूहा है, इस तरह की बात। हाँ जी हाँ जी, उसको ऐसे ही बोलती थी कि तू तो डरपोक है, तू तो फट्टू है, तू तो चूहा है, तेरे में तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, जादू बक जा। ये रिश्ते क्योंकि शादी के बाद ही रिश्ते मुझे लगता है कैसे डाउन कैसे चला गया इतना सारी चीज़ें? सर नहीं बैठी आपस में, वो लड़की इतनी हावी होती थी, इतनी हावी होती थी हर समय उस पर, उसको ज़ोर ज़ोर से आप देखिए ऑडियो में कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलती है वो, उसका वो रेगुलर टोन था, हर समय ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलती थी मेरे भाई से। अच्छा, जब पति पत्नी के रूप में रहते थे तब भी मतलब आए दिन आए दिन आए दिन उसने बहुत साल कोशिश करी, माँ बाप से भी अलग हो गया कि शायद मेरा घर बस जाए, लड़की चुप हो जाए। माँ बाप से अलग होने के बाद भी उस लड़की को शांति नहीं पड़ी, उसकी फिर भी लड़ाइयाँ, बदतमीजियाँ, मेरे भाई को परेशान करना, सब चालू था। चाहती क्या थी उसका परिवार, या वो चाहता क्या था आप लोगों से? हमें समझ ही नहीं आया वो चाहता क्या था। हम तो उनकी हर चीज़ पे हाँ करते रहे। माँ बाप को छोड़ने की बात हुई, माँ बाप को छोड़ दिया, अकेले उसके साथ रहना शुरू कर दिया। आप बताओ इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे? उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और क्या कर सकते थे हम? सब कुछ करके देख लिया, पर उसको कोई शांति ही नहीं थी। लव मैरिज थी इनकी? लव मैरिज नहीं थी, बिजनेस पार्टनर्स थे ये पहले। दोनों ही? हाँ जी। अच्छा, फिर रिश्ते में आए? हाँ जी। हाँ, तो एक तरह से लव मैरिज? लव मैरिज नहीं थी एग्जैक्टली, पर ठीक है, फिर ऐसे उनकी तरफ से ही ऑफर आया। अच्छा, कि परिवार की ओर से? हाँ जी, उसकी बहन ने सबसे पहले बोला, फिर उसके पेरेंट ने बोला कि करते हैं ऐसे शादी, जबकि हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। उन लोगों ने ही, और उन्होंने इस चीज़ के लिए भी पुनीत का बहुत ब्रेन वॉश किया था। किसके लिए? शादी के लिए? शादी के लिए। वो लड़का सुन ही नहीं रहा था हमारी। आप नहीं चाह रहे थे शादी हो? हमने उसको बोला था कि सोच समझ के डिसीजन लो, शादी कोई मजाक तो है नहीं, जन्मों का साथ है। तो उसका ये था कि नहीं, मैं फैमिली को जानता हूँ बहुत टाइम से, लड़की भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपने सुना होगा बड़ी बहन का केस भी चल रहा है डाइवोर्स का। उसने भी अपने हस्बैंड को बहुत दुखी कर रखा है। उसके अभी फ्लोर पे खुद बैठी हुई है, उसको बाहर धक्का मारा हुआ है। उसकी 2 बेटियाँ, उसको बेटियों से मिलने भी नहीं देती, गुंडों से, पुलिस से पिटवाती और है। अच्छा, वहाँ पे भी शुरू है मामला? हाँ जी। अब यहाँ पर आपके माँ बाप अकेले रह गए, और मुझे लगता है इसी का डर पुनीत को था जिसकी वजह से उसने इतना असर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी बात पे शायद उसने इतना प्रोवोक कर दिया उसको कि उसने ये स्टेप उठा लिया। कभी आपसे जिक्र किया पुनीत ने, क्योंकि इकलौती बहन थी आपकी भी? होती थी हमारी बात, बहुत स्ट्रांग था वो, बहुत हिम्मत रखता था, हम एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि कोई बात नहीं, जो भी होगा साथ खड़े हैं,
देख लेंगे, निपट लेंगे जो भी होगा। तो उसको था कि हाँ मेरी फैमिली है, कर लूँगा, मेरे दोस्त भी खड़े हैं मेरे साथ, मेरे फैमिली भी खड़ी है, सब एक साथ है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो वो बहुत हिम्मत रखता था, लेकिन पता नहीं उस रात उसने 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे भाई को क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है। जो ऑडियो आई है वो 6-7 मिनट की है, उस वो ऑडियो कौन सी वाली? वो एक ऑडियो जो उनकी बात हुई है बहुत लंबी हुई है, लेकिन उसमें से सिर्फ उसने इन शॉर्ट ऑडियो भेज दी। अच्छा, बात काफ़ी देर हुई है। हाँ जी, अब हम पुलिस को बोलेंगे कि आप फ़ोन के टाइमिंग होंगे ना, उसमें कितनी ड्यूरेशन कॉल हुई है, आप निकालें उसको, पता करें क्या बात हुई है। वीडियो भी आपको नहीं मिली लास्ट? नहीं, वीडियो नहीं मिली है, उसके लिए हम पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दे दी जाए, पर वो कह रहे हैं वो फ़ोन अभी सीज है, अभी नहीं दी जाएगी। वो फॉरेंसिक लैब में जाएगा, खुलेगा, कोर्ट में जाएगा, वो लोग सुनेंगे, उसके बाद आपको दिया जाएगी। ये भी उसके नाम है? ये घर मनिका के नाम पे है। इस पे भी जो इनका एमियन फर्स्ट मोशन साइन हुआ था उसमें क्लियरली था कि मेरे पापा के इन्होंने देना था घर, पैसे देने थे, तो ये साइन हुआ था कि उसके बदले में ये घर उनके नाम कर देंगे। आपके पापा के नाम में घर आ जाएगा? हाँ जी। आपने पैसे दे रखे थे? हमने घर दे रखा था, हमारा एक रोहिणी में घर था, वो इनके थ्रू इन्होंने सेल ऑफ किया था क्योंकि इनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। हमने गुड फेथ में बिना किसी लिखा पढ़ी के कर दिया कि हाँ चलो, जानते हैं एक दूसरे को, इतना विश्वास है। उन्होंने बोला मैं ये बेच देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको इसके अगेंस्ट दिलवा दूंगा, या फ्लोर ले लेंगे या पैसा दे दूंगा, जो भी कर दूंगा। जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, मेरे को ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, अभी ना आप ये पैसे मेरे को दे दो, मैं आपको या तो पैसे दे, घर तो फ्लोर ले दूंगा और इन पैसों पे जो भी ब्याज बैठता होगा, जो भी इंटरेस्ट बैठता होगा, वो भी दे दूंगा। ये बोला गया था हमें, और ये बात 8-8.5 साल अच्छा, शादी से पहले की है? शादी से जस्ट पहले। फिर घर बेच दिया, पैसे उनको दे दिए? हाँ जी, घर भी गया हमारा, पैसे भी गए हमारे। और अब ये घर उनके नाम है जिसमें? ये हाँ उनके नाम पे है, लेकिन जो इसका म्यूचुअल डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ उसमें ये एग्री हो गया था कि सारा हिसाब किताब इन लोगों ने किया पुनीत को बिठा करके कि हम ये पैसा काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करा के सारे हिसाब चिट्ठे खोल के ये बात हुई कि ये घर जो मनिका के नाम पे था वो ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा देना है। और एक और कुछ था, कोई तो एरिया था जो भी, वो पुनीत ने उनके नाम करना था, कोई दूसरी कुछ था। हाँ, और उसके अलावा इनका काम जो था, 2 काम थे। एक काम फॉर गॉड्स बेक पुनीत संभालेगा और वुड बॉक्स कैफ़े का ब्रांड नेम जो है वो मनिका संभालेगी। दोनों ने साइन कर दिया था, दोनों एग्री हो गए थे, पर ये 1 महीना पहले मुकर गई कि मेरे को फर्स्ट नोशन ही मंजूर नहीं है, सेकंड तो मैं साइन नहीं करूँगी, और तुझे जो करना है कर ले, ना तेरे को डाइवोर्स दूंगी, ना तेरे को इतनी आसानी से छोड़ूंगी, जो कर तेरे से पैसे भी लूँगी, अपने लॉयर का एक्सपेंस भी तेरे से लूँगी, ये घर भी खाली कराऊंगी, माँ बाप को बाहर सड़क पे फिकवाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी तुम सबको, ये सब बोला गया। कौन सी पैसों डेट की की? डिमांड्स और करी गई। कब की है बात ये अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली डेट ध्यान नहीं है, पर ये फर्स्ट नोशन के बाद की ही बात है। इसके बाद में ही पुनीत प्रेशर में? प्रेशर तो बन ही रहा था ना, लेकिन फिर भी वो था कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, कोर्ट है, जस्टिस होगा। अगर फर्स्ट नोशन साइन हुआ है तो कोर्ट भी तो बोलेगा ना कि आपने जब किया हुआ है, तो वो हम उसमें थे। लेकिन अब जो 30th की रात को उसने 2 घंटे 2.5 घंटे उसको बात करी है, उसको इतना बोला, आप उसकी टोन सुन रहे हैं वो किस तरीके से बात करती थी, एक नॉर्मल बंदा तो नहीं सुन सकता। तो उसको इस कदर उसने प्रोवोक किया कि उसने ये स्टेप लिया। धन्यवाद नीला जी। ये थी बहन जिनका कहना था कि लगातार टॉर्चर की वजह से मेरा भाई टूट गया और उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया। अब चाहती हैं कि इस पुलिस इस पर उनको उनके की सज़ा दे। नमस्कार।